ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए जो किसी भी वजह से गोश्त नहीं खा सकते, वो ज़मीन से उगने वाली कई अजनास से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। मैं डॉक्टर नदीम सज्जाद राजा हूँ। आज मुख्तलिफ अजनास के बारे में मैं आपको बताऊँगा जिनसे आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, चने। काले और सफ़ेद रंग के चनों में प्रोटीन वाफर मकदार में पाई जाती है और उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, दालें। दालें भी प्रोटीन के हसूल के लिए एक बेहतरीन ज़रिया हैं और उनमें आयरन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा भी मौजूद होते हैं। दालों को पकाना भी इंतहाई आसान होता है। ये सूप में, बर्गर में भी, किसी भी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोयाबीन में भी प्रोटीन वाफर मिकदार में मौजूद होती है। उनको उबाल कर या भून कर खाया जा सकता है। नंबर 4, यूनानी दही। यूनानी दही प्रोटीन के असूल का बेहतरीन ज़रिया है और ये प्रोबायोटिक भी है। इसे दिन में किसी भी वक्त या अपने पसंदीदा खानों के साथ आप मिलाकर खा सकते हैं। बीज गिरीदार मेवे। मूंगफली, काजू, चलगोज़े और बादाम में भी प्रोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती है। मूंगफली में एक ऐसा फ़ैट भी होता है, यानी कि चर्बी, जो सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। विटामिन ई भी बादाम से हासिल की जा सकती है, जो जिल्द और आँखों की सेहत के लिए नहायत ज़रूरी और अहम होती है। उसके अलावा तिल, अलसी के बीज, सूरजमुखी, खरबूजे वगैरह के बीजों में मौजूद फ़ैट्स ख़ास तौर पर दिमागी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद और ज़रूरी होते हैं। ये बीज बच्चों के हाफ़ज़े को बेहतर बनाने और दौरान तालीम मुख्तलिफ सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने में उनकी मदद करते हैं। बीजों में मौजूद फ़ैट हमारे दिल, गुर्दों और जिगर की सेहत को बेहतर बनाता है और असाबी निज़ाम को भी ठीक रखता है। नंबर 6, पालक। पालक में प्रोटीन की वाफर मिकदार पाई जाती है और उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स के सेक्शन में आप ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिए। बहुत शुक्रिया।